जय हिंद साथियों, परम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के खास चैप्टर के जो बहुत ही खास है और आप कहीं ना कहीं इसका नाम सुने होंगे और आज हम इसको बहुत आराम से आपको पढ़ाने वाले हैं। साथियों, हमारे टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है साथियों? श्वसन तंत्र सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? श्वसन कहलाती है। जो ही इसमें तंत्र लगता है, जो ही इसमें बात क्या आ गई साथियों? तंत्र की। अभी आपने जाना कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया तो श्वसन कहलाती है, ठीक। लेकिन श्वसन तंत्र लगा, जब उसमें तंत्र लग जाए मतलब उसके कई भाग को हमें क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है साथियों। अब जब हम इसके थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्या साथियों? ऑक्सीकरण। अब साथियों हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है। साथियों, हम लिख दिए सामने कि ऑक्सीकरण श्वसन की वह पद्धति है, श्वसन की वह पद्धति जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। क्या हमने पढ़ा साथियों? श्वसन की वह पद्धति है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। साथियों, ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो श्वसन में बिना ऑक्सीजन की संभव नहीं है। मतलब आपने देखा ही, श्वसन की वह सब पद्धति है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है साथियों। क्या है? अनिवार्य। मतलब कि ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। आगे चलते हैं साथियों। ऊर्जा तथा उष्मा, अगली हेडिंग क्या है साथियों हमारी? ऊर्जा तथा उष्मा। अब साथियों, जब हम श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जब हम श्वसन करते हैं तो क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और जब हम श्वसन करते हैं ऊर्जा मिलती है, उसमें क्या मिलती है? उसमें उष्मा भी मिलती है हमें। आप देखते हैं ना, आप खुद आभास करते हैं, जब श्वसन करते हैं आपके अंदर एनर्जी होती है और आपके अंदर क्या होती है? उष्मा भी पैदा होती है। अब साथियों हमें दिख रहा है अपचाई। क्या दिख रहा है साथियों? अपचाई। अब ये क्या होता है साथियों? कैटाबोलिक। अगर अपचाई है तो इसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए साथियों। अपचाई का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना। किसी चीज को तोड़ देना क्या कहलाता है? अपचाई कहलाता है। साथियों, हमने ऑक्सीकरण, ऊर्जा तथा उष्मा, अपचाई तीनों चीज तो देख लिया। अब हम साथियों बात करेंगे श्वसन के अंग के बारे में। श्वसन अंग के बारे में, जैसे कि अगर हम बात अपनी इंसान की करें, मानव करें, तो जो साथियों मानव होता है, मानव जो होता है वह कैसा प्राणी होता है? स्तनधारी होता है। मानव क्या होता है? स्तनधारी होता है। और स्तनधारी कहने का मतलब साथियों, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे कि साथियों हमने देखा कि जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी कहने का मतलब जो मनुष्य है, मानव, मानव कैसा है साथियों? स्तनधारी है। मतलब वो अपने बच्चों को क्या करता है? दूध पिलाता है। तो श्वसन कैसे करता है? जो स्तनधारी व्यक्ति है, मतलब जो स्तनधारी होता है, श्वसन कैसे करता है? अब आप कहोगे श्वसन, जब हम तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। मतलब हम नाक से सांस ले रहे हैं, नाक बंद है, मुंह से सांस ले रहे हैं। साथियों, ये हमारा श्वसन करने का मात्र माध्यम होता है, ना कि श्वसन अंग होता है। बात समझ में आई? जब हम नाक और मुंह से सांस लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है? श्वसन करने का मात्र एक माध्यम होता है, रास्ता होता है, ना कि हमारा अंग होता है। जो स्तनधारी लोग होते हैं वो किससे करते हैं श्वसन? फेफड़ा से करते हैं। जैसे कि हम मानव हैं, इंसान है ना, तो उसके बाद हम कैसे श्वसन कर रहे हैं? सांस हम किससे लेते हैं? फेफड़े से लेते हैं, ना कि मुंह और नाक से। अब साथियों हम बात करेंगे कीड़े मकोड़ों की बात करेंगे साथियों। कीड़ा मकोड़ा सभी लोग जानते हैं किससे श्वसन करते हैं? श्वास नली के से माध्यम, श्वास नली से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कौन श्वसन करता है श्वास नली से? जो कीट होते हैं साथियों, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, किससे करते हैं? श्वास नली से, ठीक। अब आगे देखते हैं जलीय जीव। साथियों अब बात करेंगे जलीय जीव, मतलब जो जीव जल में रहने वाले हैं, जो जल में रहते हैं वह कैसे श्वसन करते हैं। अभी जैसे मछलियां हो गई, ठीक। मछलियों को आपने श्वसन करते हुए देखा होगा, किससे करती हो? गलफड़ों से करती हैं। उनके साइड साइड में गलफड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा। उसे हम हिंदी में कहते हैं क्लोम। क्या कहते हैं साथियों? क्लोम कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं गिल्स। गलफड़ तो उर्दू शब्द होता है साथियों। गलफड़ कौन सा शब्द होता है? उर्दू शब्द होता है। हिंदी में क्या कहते हैं?
क्लोम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? गिल्स कहते हैं। याद रहेगा आपको? एक बार फिर से सुन लो। जलीय जीव होते हैं जो किससे करते हैं श्वसन? क्लोम से करते हैं। क्लोम मतलब गलफड़, गलफड़, गलफड़ जो क्या शब्द होता है? उर्दू शब्द होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? गिल्स कहते हैं। ठीक। अब साथियों जलीय जीव में मेढक भी आ जाता है और मेढक मेढक श्वसन करता किससे? किससे करता साथियों? श्वसन मेढक जो श्वसन करता है किससे करता है? त्वचा पे। अब थोड़ा से आप मेढक को विस्तार पूर्वक जाने कि जो भैया मेढक होता है वह श्वसन कैसे कैसे करता है। मेढक 3 तरह से श्वसन करता है साथियों। कै प्रकार से श्वसन करता है? 3 तरह से। कैसे कैसे करता है साथियों? अभी हम देखते हैं। जैसे कि जब वह भूमि पर होता है, मेढक जब भूमि पर होता है तो किससे श्वसन करता है साथियों? फेफड़ा से करता है। फिर से सुन लो, मेढक जब भूमि पर रहता है साथियों किससे श्वसन करता है? फेफड़ा से करता है। उसके बाद मेढक जब भूमिगत, भूमिगत मतलब जब निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जब जमीन के अंदर रहता है, तब किससे करता है साथियों? त्वचा से करता है। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लो कि जब वह जमीन पर रहता है तो किससे करता है? फेफड़ा से करता है। भूमिगत जब वह निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है साथियों, जमीन के अंदर रहता है तो किससे करता है? त्वचा से श्वसन करता है। अब हमने बताया था 3 प्रकार से श्वसन करता है। तीसरा, जब साथियों वह छोटा होता है, टेडपोल आप देखोगे ना, जब मेढक छोटा होता है, जब उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं सेम एकदम मछलियों के भांति होते हैं। कैसे होते हैं? मछली की भांति होते हैं। और जब वो मछली के भांति होते हैं, पानी में रहते हैं तो किससे श्वसन करते हैं? गिल्स। गिल्स मतलब हमने हिंदी में क्या बताया था? क्लोम। अरे क्लोम मतलब गलफड़ भाई, गलफड़। गलफड़ जो उर्दू शब्द होता है, हिंदी में आपको क्या जानना है? क्लोम होता है। इंग्लिश में क्या जाने आप? गिल्स होता है। आपने साथियों जाना कि जो हमारे श्वसन अंग है, मनुष्य जो आता है स्तनधारिणी में, किससे करता है श्वसन? फेफड़ा से करता है। कीट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो किससे करते हैं? श्वास नली से करते हैं। साथियों जो जलीय जीव, जो जल में रहने वाले जीव हैं, किससे करते हैं? क्लोम से। क्लोम मतलब ये गिल्स लिखा हुआ साथियों। दिखाई दे रहा है? हो सकता है दिखाई ना दे, यहाँ पर थोड़ा से उजाला आ रहा है। और उसके बाद मेढक किससे करता है साथियों? मेढक आप जानेंगे 3 प्रकार से श्वसन करता है। जब वह भूमि पर रहता है तो फेफड़े से करता है, और जब वो छोटा रहता है साथियों, एकदम छोटा रहता है, जब उसे टेडपोल जो होता है वो किससे करता है? गलफड़ से करता है। और उसके बाद जब वह भूमिगत होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, किससे करता है? त्वचा से करता है। साथियों अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बात ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।